अम्बेडकर नगर में एक शख्स पर भूमाफिया होने का आरोप लगा है। रमाकांत गुप्ता ने इस भूमाफिया को खुला चैलेंज दिया है। बता दें कि पीड़ित सौरभ गुप्ता पुत्र अशोक प्रकाश गुप्ता निवासी मोहल्ला गांधीनगर ने सदर एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सौरभ ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि चाचा मानिक लाल गुप्ता व मनोज कुमार निवासी ग्राम बड़ेपुर तहसील जलालपुर दादा हरदास गुप्ता ने एक बैनामा दिनांक 3 सितंबर 98 को, दूसरा बैनामा 20 नवंबर 1984 स्थित फतेहपुर पकड़ी में लिया। काफ़ी वर्षों से परिवार कोलकाता में रहा करते थे। जमीन खाली देखकर जमीन पर दबंग के संरक्षण में जेसीबी से बाउंड्री को तोड़कर अपना कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जा को हटवाने के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। ऐसे में आगे क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय मदेशिया बस सेवा उत्तर प्रदेश का पूर्व प्रेसिडेंट हूं और अभी हमारे यहाँ चुनाव हुआ, वो प्रेसिडेंट हुआ, राष्ट्रीय चुनाव होगा, मैं उसमें पदाधिकारी हो जाऊंगा। यहाँ पर मेरे बिरादरी लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ हैं और मेरे बड़े पिताजी जो कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने पहली रजिस्ट्री कराया 21 फुट का और 20 फीट का बिहारी सिंह और बिहारी सिंह के राकस से कराया। उसके बाद 11 फीट की रजिस्ट्री हमारे बड़े भाई साहब जो बड़े पिताजी के लड़के हैं मनोज गुप्ता और मानिक लाल गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री हुई 11 फीट का 1998 में। और उसके बाद हम लोग, चूँकि आप लोग कलकत्ता रहते हैं, मैं बनारस में रहता हूँ और चूँकि भाई हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, हम लोग का पैतृक जमीन जो है बड़ेपुर गाँव में है। और यहाँ पे कुछ माफिया, ये देख रहे हैं आप, कुलदीप वर्मा, ये भाजपा के बड़े से जो नेता है उनके तथाकथित इशारे पे और प्रशासन मिल करके और ये कब्जा करा रहे हैं ये लोग। और जहां पर योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है, गरीबों का साथ दे रही है और योगी सरकार को ये लोग जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन मिला हुआ है। और एक बात और बता दें, अगर हम लोग का कब्जा नहीं हुआ तो ये बात आप समझ लीजिए कि अंतोगत्वा हम लोग धरना में बैठेंगे और वक्त पड़ेगा तो आत्मदाह करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। और प्रशासन जिस तरह से आंख मूंदा है, ये आंख मूंदने की नहीं चलेगी, क्योंकि प्रशासन जान रहा है कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है। क्योंकि योगी सरकार अभी बने 1 महीना हुआ है तो ट्रांसफर होना पक्का है। तो जितना लूट सके तो लूट। योगी सरकार क्या करेंगे? योगी सरकार, चूंकि योगी सरकार के कान में आवाज दे दिया गया है, अगर हम लोग धरना देंगे, कोतवाली पर धरना देंगे, प्रशासन नहीं मानता है, मेरा कब्जा नहीं करवाता है, तो हम उसके साथ आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। बात समझ लीजिए। जी, आपने कहा कि आत्मदाह करेंगे, उसके साथ आत्मदाह कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। हाँ, एकदम आवास कालिदास मार्ग पर वहां पर जाके धरना देंगे हम, क्योंकि मेरी जमीन है, मेरे बाप दादा, मेरे भाइयों की जो है गाढ़े कमाई की जमीन है, खून पसीने की कमाई है। मैं वैसे जाने नहीं दूंगा। ये कुलदीप वर्मा जो है माफिया है, इनके गांव में घुस जाऊंगा। रमाशंकर गुप्ता मेरा नाम है। आपने कल एक वीडियो पोस्ट हुई थी, एक वीडियो पे जिसमें आपने सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी कि आपकी बैनामा शुद्ध जमीन पे, ये बैनामा शुद्ध जमीन, ये जो पन्ने हैं, ये पन्ने चीख कर चिल्ला रहे हैं कि आपके नाम पे ये बैनामा है जमीन। तो फिर कैसे कब्जा हो गया यहाँ पर? अब कब्जा जबरदस्ती कब्जा कर लिए। कल सुबह आ करके, रविवार का दिन था, क्योंकि कोई अधिकारी वगैरह रहता नहीं मेरे पास में, 11 बजे खबर गया, मैं कलकत्ता में था उस समय में। मैंने वहाँ से बहुत कोशिश किया इधर उधर करके, लेकिन वो लोग कोई, मेरे आदमी लोग आए भी यहाँ पर, लेकिन वो कम से कम 10 बोलेरो भर करके उनके गुंडे लोग आए। अभी लोग कितने आदमी, बेचारे 2-4 आदमी, बेचारे असलहा और रिवाल्वर के कट्टा के दम पर के उन्होंने मारपीट की धमकी दी थी। आप तो परिवार के सदस्य हैं, आप भी तो यही थी ना? 15 दिन पहले आके हम लोग यहीं पर बगल में जब है तो आके हम लोगों से बात करना चाहिए ना। हैं? ऐसे कैसे सबका इसी तरह सबका जमीन हड़प लेगा तो चाहे जो कर सकता है किसी का। हैं? आप कह रहे हैं कि माफिया बंदूक कट्टा पिस्टल ये सब लेके आए हुए थे, अवैध असलहे के दम पे उन लोग हम लोग के साथ मारपीट करने तक की नौबत रख रहे थे। और वो शासन को हम लोग बार बार सूचित कर रहे हैं। कोतवाल साहब को लगातार मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोतवाल साहब 2 बार फ़ोन करके उसके बाद डीसी मेरा फ़ोन नहीं कर रहे हैं। एसडीएम के पास गया, एसडीएम साहब ने आदेश भी किया, उस आदेश का उसका आदेश का कोई पालन ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या चल रहा है? इसका मतलब शासन पूरी तरह बिक चुकी है, शासन से बिकने की कार्य पे है। अगर बिक जाए ये शासन तो बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान का आप उसका जो मूल है उसका मूल दो आप। इसका ये मतलब नहीं है आप किसी जमीन खरीद लो और किसी जमीन हड़प लो। ये आगे की दीवार जो तोड़ के बनाई गई है, ये तो आगे नए ईंटें, लेकिन पुराने तो कुलदीप वर्मा यहाँ बैठे हुए थे पुराने। ये अब इसके पीछे ही जाते हैं, इस बाउंड्री के पीछे देखे, ये नई दीवार बनी है, ये तोड़ के बनी हुई, लेकिन ये पीछे की दीवार आप देख सकते हैं, पीछे की दीवार पूरी तरह पुरानी है। ये 2 दिन के अंदर पूरा कब्जा हुआ है यहाँ।
2 दिन के अंदर कब्जा हुआ है। ये यहाँ भी ये पिलर भी है जो पुराने ईंटों का ही है, ये पुराने ईंटों का ही है वल जी। पुराने दीवार का देखिए ये पिक्चर है, ये पुराने दीवार का पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको। पुराना दीवार जो मेरा था, ये सामने का पोजीशन है, ये देखिए इसका पिक्चर सामने मैंने फोटो लिया है, ये देखिए इधर। मैंने इसका पुराने दीवार का मेरे पास फोटो था जिस पे देखिए ये पूरी तरह लाल तेल दवा का ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है। अब ये देखिए कल की डेट में इन्होंने पूरी दीवार तोड़ दी। ये दीवार कैसे की गई? ये दीवार तोड़ दी गई, दीवार तोड़ दी गई है ना, पहले का दीवार था जी। ये पहले की दीवार, ये लोग दीवार तोड़ के, और ये लोग पूरे दमखम के साथ, शासन भी इसमें मिला हुआ था, शासन मिला हुआ है, यहाँ का लोकल प्रशासन मिला हुआ है, यहाँ के भाजपा के नेता लोग मिले हुए हैं, उनके इशारे पर ये काम हो रहा है, जहाँ सिर्फ योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। और यहाँ के लोकल नेता, क्योंकि अकबरपुर यहाँ जो शहर है, यहाँ सिटी है, यहाँ से तो भाजपा के नेता जितने ने लूट घसोट की कमाई करेंगे, किसी का जमीन कब्जा करेंगे, किसी का मकान कब्जा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जीतेंगे नहीं, विधायक होंगे नहीं, सांसद होंगे नहीं, जिला परिषद अध्यक्ष होंगे नहीं, तो करेंगे क्या? ये लूट घसोट करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। अरे मैं कालिदास मार्ग पर धरना पर बैठूंगा, यहाँ के कोतवाल के धरना पर बैठूंगा और ईंट पे ईंट से बजा दूंगे। पिताजी विकलांग है, मैं उनको सीएम आवास तक लेके जाऊंगा और वहां पर बात रखूंगा, बिल्कुल बात रखूंगा। स्थानीय लोगों से पूछते हैं जो यहाँ के जी, स्थानीय लोगों से ही पूछते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये जमीन पे कैसे क्या, ये जमीन किसके नाम पे, इन्हीं लोग के नाम पे है? ये जमीन सन 84 से पता चला कि इन्हीं के नाम से इनके नाम रजिस्ट्री है पुरानी। पता चला कुछ लोग जो है इस पे अवैध निर्माण करवा रहे हैं, यही जानकारी मिली है। तो ये अवैध निर्माण हुआ बता रहे हैं लोग कि 2 दिन के क्या 1.5 दिन के अंदर ये हो गया पूरा। कल एकाएक हुआ, किसी को जानकारी पहले से नहीं थी, कल एकाएक ये प्रोग्राम बना करके एकाएक किया गया है। आप लोग भी यहीं रहते हैं? नहीं, आप कौन जी? आप रहते हैं यहीं पे? आइए यहाँ पूछते हैं। आप तो यहीं रहते हैं? आपने देखा था जब टूट रहा था? हाँ टूट रहा, कोई तोड़ रहा था जेबीसी लगा करके। ये जमीन किसी कलकत्ता वाले की थी, उनकी थी। तो ये जो हो रहा है ये क्या है? गलत है, अन्याय हो रहा है। सब अन्याय है। ये हमारी जमीन पीछे इसके बगल में सन 1900 आपकी तो कबाड़े की है ना? हाँ, सन 1985 का बैनामा हमारा है लिखाया हुआ। ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। हम इसके लिए मतलब आगे कंप्लेन कर चुके हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा जो है लखनऊ में भी है सुविधा, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उन लोग जिस तरह तोड़फोड़ किए थे, क्या सब आपको पता है? जी, हम लोग के सामने हुआ था। जेसीबी लगाई गई है, कौन तोड़ा ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उस पे लिखा हुआ है कुलदीप वर्मा, उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी उस पे दे दिया। जी, उन्होंने ही लिखा। अब हम जानते उनको पहचानते भी नहीं। लेकिन इतना ये पता था कि ये जमीन किसी कलकत्ता निवासी की है? वाले की है। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से उन लोगों का वो मतलब घेरा है, आज का नहीं है। आज के करीब 30-35 साल पहले का वो घेरा हुआ है। हम लोग पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं कि वो बाउंड्री ऐसे ही है। बाउंड्री घिसी थी, फिर खड़ी हो जाती थी, आके बनवाते थे और उस पर बनवाते थे। मैंने पीछे की दीवार देखा, पीछे की दीवार पुरानी है, केवल सामने ही तोड़ के बनाया गया है। उसके बाद चले जाइए घर, 2 रद्दा दिलवा के चले जाइए घर। उस समय कहाँ आपका वीडियो गया था?